अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 586 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन होते हुए नजर आए। एक मतलब फिर इंडेक्स ने जो है वो 1,50,000 अबव ट्रेड होने की कोशिश की। 1,50,079 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन बुल्स जो है वो कंटिन्यूसली 1,50,000 अबव पिछले दिनों से देख रहे हैं हम लोग। 4-5 सेशन से जब इंडेक्स जो है वो 1.5 लाख को टारगेट कर रहा है, सिर्फ एक ही दिन जो है वो अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग 1,50,000 अबव देखने को मिली है। उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो 1,50,000 अबव जो है प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। आज भी बिल्कुल इसी तरह हुआ, जब इंडेक्स ने 150 के लेवल को टेस्ट किया तो उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर में भी कन्वर्ट होती हुई नजर आई। आज का लो हम लोगों ने 1,48,757 का लो लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग अपने लो के पास ही 1,48,815 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 677 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें तो पॉसम सरफेरिस जबरदस्त स्टार्ट से ही बहुत एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिला। एसएलजीएल कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था। जबरदस्त किस्म का मोमेंटम था। पॉजिटिव रिजल्ट के बाद बहुत अच्छी मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिली। कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी होते हुए देखने को मिली। एसएचजीसी के अंदर भी इंटरडेम्स के ऊपर अच्छा गेन होते हुए देखने को मिला। पीआईबीटी और डब्ल्यूटीएल वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो बीएफएल 42 पॉइंट, नेशनल बैंक 20, सर्ल 17 पॉइंट, पीएबीसी 13 पॉइंट, पीटीसी ऑलमोस्ट 13, बीडब्ल्यूसीएल 12 पॉइंट, ईफर्ट 10.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बीएचएल 108, सिस्टम 91, मिजान बैंक 87, एचबीएल 54, लकी 51, ओजीडीसी 47, पीबीएल 38, एंग्रो एच 34, डीजी सीमेंट जो है वो 27 पॉइंट और एलिंग 24 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। आज की कैंडल नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली और वॉल्यूम के अंदर जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 210.516 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 335.532 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 125.016 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 37.4% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे देखें हम तो सिर्फ ये एक कैंडल 20 अगस्त की कैंडल को जो है वो हम लोगों ने 150 अबव क्लोज होते हुए देखने को मिला था। उसके बाद से जो है वो नेक्स्ट डे फिर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। जुम्मे वाले दिन फिर इंडेक्स ने 150 टेस्ट किया, यहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली और फिर आज दोबारा से 150 के बाद इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे देखें ना तो ये 4 जो कैंडल बनी है, चारों कैंडल का हायर लो बनते हुए देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब 150 अबव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी तो 1,51,261 के लेवल के ऊपर और इसके बाद जो है वो 249 के लेवल के ऊपर। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1,50,465 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, ठीक है। फिर आज जो है वो 148,815 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक ट्रेडिंग सेशन जो है वो हमें आज जो है वो 150 अबव क्लोज होते हुए देखने को मिला। उसके बाद जो इंडेक्स कंटिन्यूसली 150 अबव प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। कल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। 148,000 एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इनिशियल अच्छी सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA भी है। परसों के सेशन के अंदर हम जुमेरात वाले सेशन के अंदर देखें तो 21 अगस्त वाले सेशन के अंदर जब अच्छा वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आया था तो इंडेक्स का लो 1,48,272 का लगते हुए देखने को मिला था। और उसके बाद जो है छोटी सी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो कल ये एक 148 का लेवल देखना है कि 148 का लेवल सस्टेन हो जाता है तो दोबारा से जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन रेंज बाउंड एक्टिविटी आने वाले सेशंस के अंदर जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो हमें विटनेस की जा सकती है। इन केस अगर 148,000 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो होगा वो 147 के बाद 146 का लेवल ओपन होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो 148 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 1,50,000 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से इंडेक्स जब भी इस लेवल को टेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। आइटम को हम डिस्कस करें तो बलूचिस्तान गिलास सरफेरिस ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है स्टॉक के अंदर और ये काफ़ी टाइम से इंडेक्स बलूचिस्तान गिलास जो है वो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। मई 2024 से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और मल्टीपल टाइम जो है वो स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर की है।
कल के सेशन के अंदर यानी जुमे के सेशन के अंदर भी इसने बिल्कुल इसी तरह किया था, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली थी, लेकिन आज थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड होता हुआ नजर आया स्टॉक और अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया, वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। स्टॉक ने जो है बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है, 11 रुपए के पास एक्यूमुलेट करके जो है मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। 12.32 रुपए अगर हम लोग देखें तो ये कंसोलिडेशन की हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो है वो जनवरी के मिड के बाद जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग इसकी होते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो 13.40 रुपए, 13.40 रुपए के बाद 14.20 रुपए से 14.50 रुपए टारगेट होगा। उसके बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा फिर स्टॉक जो है वो 15.50 रुपए और 16.60 रुपए को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 11 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। इसके अलावा अगर बात करें तो इमेज भी जो है वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास जो है वो यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर थमता हुआ नजर आ रहा है। सेलिंग प्रेशर यहाँ से चलता हुआ नजर आ रहा है 37 से, और अब जो है वो सेलिंग प्रेशर रुकता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन भी बनते हुए देखने को मिल रही है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 27 रुपए से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 28.70 रुपए से इनिशियल टारगेट होंगे, 29 अब क्लोजिंग होगी तो फिर नया ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 31, 32 और फिर 34 रुपए तक ले जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएसएक्स के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम आज इंक्रीज होते हुए नजर आए। ये कंसोलिडेशन का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो है वो अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 31.80 का जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल टारगेट 34.50 का रख सकते हैं, 34.50 अबव जो है वो क्लोजिंग होगी तो फिर इसके बाद जो है स्टॉक 37 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए FCEPL, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। RSI भी देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 80 रुपीज से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 91 होगा, 92 अबव क्लोजिंग के बाद जो है वो स्टॉक 99 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर दोबारा से जो है वो 110 का स्टॉक जो है वो अपसाइड को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। कल के लिए टॉप पिक्स की बात की जाए, बलिस्तान गिलास, BGL, सरफेरिस, PTC, इमेज, PASL, परवेज अहमद, क्विज, FCEPL और PSX जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।